अब ये कंसिडर कर रहे हैं टॉराइड के लिए कि टॉराइड को हम कंसिडर करें कि ये सोलेनाइड है। सोलेनाइड, जैसे सोलेनाइड में हमने कंसिडर किया था सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर वायर जो है वो रैप की हुई है, ठीक है, और वो कंडक्टिंग वायर है, इट इज कैरिंग करंट। अब इसी सोलेनाइड को अगर बेंड कर दें इन द शेप ऑफ अ डोनट, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ टॉराइड। अब इसमें ये लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इंटीरियर पॉइंट्स यूजिंग एम्पियर्स लॉ एंड सर्टेन कंसिडरेशन ऑफ सिमेट्री। अब ये टॉराइड को कंसिडर करते हुए हम इसमें डिटरमिन करेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। और सिमेट्री के लिए उन्हें कंसिडर किया है कि जो टॉराइड है, आपके सामने ये टॉराइड जिसमें शेप में मैंने बनाया हुआ भी है, इस शेप में ये टॉराइड इसके इन बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है इन बिटवीन जो भी आपका ये टॉराइड है उसमें सर्कल्स की फॉर्म में। लेट अस चूज अ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस r as an Amperian loop and transfer in a clockwise direction. अब इसमें ट्रेवर्स इन इट क्लॉकवाइज हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एक कंसेंट्रिक सर्किट विद इन द टॉराइड हम कंसीडर करते हैं। अगर ये जो टॉराइड की जो स्पेसेस हैं, यानी एक बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे देखें जहाँ पे ये लाई करता है, ये 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 जो स्पेस है, इस पे अगर कंसीडर करें, अगर इस डोनट शेप को आप कंसीडर करते हैं तो इसमें ये देखिए, तो ये जो सेंटर पॉइंट इसका इन बिटवीन लाई कर रहा है, दिस इज नोन एज द फ्री स्पेस। और इसके बाहर जो भी लाई कर रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्री स्पेस, क्योंकि उसमें कोई भी करंट जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज इक्वल टू जीरो। जबकि अगर हम टोटल टॉराइड को कंसीडर करते हैं तो टोटल टॉराइड में अगर हम इन बिटवीन कंसीडर करेंगे तो उसमें करंट लाई करता है। अगर करंट के हम कोई पोर्शन लेते हैं कि आउटर मोस्ट फॉर्म में ले लेते हैं, तो उस इंपीरियल लूप में क्या है कि आपकी करंट जो है वो फ्लो इनसाइड भी कर रहा है एंड फ्लोइंग आउट भी कर रहा है, दोनों फॉर्म में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो अगर इंपीरियल लूप बिल्कुल आउटर सरफेस पे हम क्रिएट करते हैं तब भी आपका एम्पियर सर्किट लॉ में जो बी की वैल्यू है इक्वल टू जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर को, इस फिगर में एम्पीरियन लूप जो है उन्होंने कंसीडर किया हुआ इनसाइड वो लूप लाई कर रहा है। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं इंपीरियन, बाकी जो सॉलिड लाइंस हैं इट इज इंडिकेटिंग द कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे देखो डॉट क्यों लगा हुआ है और यहाँ क्रॉस के साइंस हैं। द डॉट एंड क्रॉस साइंस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो। हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका इंपीरियल लूप है इट हैज अ रेडियस ऑफ आर, और इस केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर फॉर सिंप्लिसिटी, हम सिमेट्री को कंसीडर कर रहे हैं कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। अब वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इन बिटवीन लाई कर रहा है आपका एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप पे अब हम अप्लाई करेंगे कि अगर कंसीडर करते हैं आई नॉट इज द करंट इन द टॉराइड, और इसकी वाइंडिंग पे हम कंसीडर के एन टोटल नंबर ऑफ टॉराइड है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है टॉराइड में। तो बाय अप्लाइंग द एम्पियर सर्किट लॉ आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब इसमें जो 2 पाई आर आ रहा है क्योंकि हमने इसको सर्कल की फॉर्म में कंसीडर किया और सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ r, अगर रेडियस उसका r है, पूरा सर्कल का हम करेंगे तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस तरह से ये आपका डिस्टेंस बन जाता है। ये हम हमारा रिलेशन बिल्कुल सिमिलर इसी तरह जैसे आप फॉर द केस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ करते थे, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl, dl was the distance, here the distance is equal to 2 पाई r और it was equal to mu naught I n, ठीक है। अब इसमें in contrast to the solenoid, b is not constant over the cross section of the toroid. You should be able to show from Ampere's law that b is equal to 0 for points outside an ideal toroid. अब इस चीज में हम कंसीडर करें कि ये जो आपका पूरा टॉराइड है इसमें बी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि ये जो स्पेस है
इन बिटवीन हमारी ये जो स्पेस लाई कर रही है, ये वाली आपकी इन बिटवीन स्पेस है, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अगर इन बिटवीन हम कहीं लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, उसकी कोई वैल्यू होगी। और अगर हम एम्पियर एम्पीरियन लूप को इस सर्कमफ्रेंस इस बाहर की तरफ रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डॉट जो है वो इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन इनसाइड, और इसके अंदर ये भी आपका जो है करंट लाई कर रहा है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी है, सेम अमाउंट आई नॉट करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एम्पीरियन लूप को कंसीडर करते हैं तब भी बी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। और इसी तरह ये जो फ्री स्पेस है जहाँ पे चार्जेस जो है वो मूव नहीं कर रहे, यानी करंट लाई नहीं कर रहा, उस पॉइंट पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल टू 0 है। सो दिस इज द फ्री पॉइंट, दिस इज द फ्री पॉइंट। और अगर हम एम्पीरियल लूप को इसके सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वल टू 0 है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? इनसाइड। जैसे कि आप सोलेनोइड की कंसीडर करते थे इनसाइड, तो इसमें भी आप एम्पीरियल लूप इनसाइड कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, जिसको आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ। So, by close inspection of equation 23 disintegration, justify our earlier statement that toleraide is solenoid bent into the shape of a donut. जिस तरह solenoid के केस में हम कंसीडर करते थे outside the solenoid the magnetic field is very weak, इतनी वीक है कि हम उसको कंसीडर करते हैं इट इज कंसीडर टू बी इक्वल टू 0। और हमारा 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, हम इसको सर्कुलर शेप में एंड फॉर द सिमेट्री हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो आपका सोलेनोइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। नो इसको रिड्यूस करके इस इक्वेशन को जब आप हम कंसीडर करते हैं एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, एन जो है इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल करना है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टर्न। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय स्मॉल एन विच इज जस्ट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 2 पाई आर इज द लेंथ एंड n was the number of turns, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न, तो हम इसको स्मॉल n से रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होके ये आपको डॉट के नजर आ रही है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट n। आई नॉट इज द करंट, इंपीरियल लूप के अंदर जो करंट एनक्लोज है उसकी वैल्यू है आई नॉट। The direction of magnetic field within a toroid or solenoid follows the right hand rule. Curls of the finger of your right hand is in the direction of the current. Your extended right thumb then points in the direction of the। अब आप ये जो सोलेनोइड है इसकी केस में कंसीडर करो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इस पॉइंट पे आप कंसीडर करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनटू द पेपर। तो आपका थंब पॉइंट करेगा इनटू द पेपर और कर्व्स ऑफ द फिंगर से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग कि क्या डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। तो ईच डायरेक्शन में आप देखेंगे तो किस सर्कल के परपेंडिकुलर ईच पॉइंट पे परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर के से हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन हो सकती है। Toroid forms the central feature of tokamak, a device showing promise as the basis for fusion power reactors। अब ये उन्होंने एग्जाम्पल के तौर एप्लीकेशन बताई है कि आप टोलोनाइट को किस तरह से यूज कर सकते हैं।